सालों एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज दुनिया के अंदर मसीही जगत में हो या संसार के अंदर हम इस बात को देख सकते हैं, आज इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात में वो क्रोधी हो जाता है, छोटी छोटी बात में उसका पारा हाई हो जाता है, झगड़ा करने की इच्छा होती है, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, चाहे पड़ोसियों के साथ हो, चाहे कलीसिया के अंदर हो, जल्दी गुस्सा चल जाता है और लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्रोधी स्वभाव से हमें बाहर निकलना चाहिए। देखिए, इफिसियों उसकी 4 अध्याय उसकी 26 आयत के अंदर ऐसा लिखा है, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूरज डूबने से पहले पहले तुम्हारा जो क्रोध है वो ठंडा हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है, क्रोध आए तो क्रोध में कुछ ऐसे हरकत मत करिए जिससे परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचे, पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचे। सूर्य डूबने से पहले तक तुम्हारा गुस्सा जो है, क्रोध जो है, वो ठंडा हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन लोग 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने, कई दिनों तक वो क्रोध में भरे रहते हैं, क्रोध से बाहर नहीं आते। आपको मालूम है क्रोध किसके अंदर आता है और किसके दिल में बसता है और किसके अंदर क्रोध पाया जाता है? यदि हम बाइबल के अंदर देखें, सबोपदेशक उसके 7:9 में लिखा है, क्रोध तो मूर्खों के अंदर पाया जाता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके अंदर क्रोध पाया जाता है, वही जल्दी क्रोधित हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोधित हो जाता है, बातों को बर्दाश्त नहीं करता, उसके अंदर जल्दी क्रोध आ जाता है, जो व्यक्ति मूर्ख होता है। और देखिए, क्रोधी व्यक्ति की एक पहचान है। अगर आपको क्रोधी व्यक्ति को पहचानना है, उसकी पहचान नीति वचन 29:22 में लिखा है, क्रोधी व्यक्ति झगड़ा बहुत जल्दी करता है, झगड़ा करने के लिए हमेशा उतावली रहता है। ये क्रोधी व्यक्ति की पहचान है। चर्च भी जाएगा, बाइबल भी पढ़ेगा, प्रार्थना भी करेगा, आराधना भी करेगा, गीत भी गाएगा और क्रोध से भी भरा रहेगा और क्रोध में आके धमकी भी देगा, क्रोध में आके गालियां भी देगा, क्रोध में आके लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्रोध में आके उल्टी सीधी बातें बोलेगा, क्रोध में आके उसको दौरे पड़ने लगेंगे, झटके पड़ने लगेंगे। ये क्रोधी व्यक्ति की पहचान है। पवित्र बाइबल क्रोध के विषय में क्या सिखाती है? बाइबल में याकूब 1:19 में लिखा है, हमें क्रोध में धीमा रहना चाहिए, धीमा। क्रोध करने में जल्दी नहीं रहना चाहिए। आज लोग क्रोध करने में इतने ज्यादा उतावली हो जाते हैं। देखिए, क्रोधी स्वभाव दूसरे की हत्या भी कर सकता है, क्रोध दूसरे की जान भी ले सकता है। कैन और हाबिल के उदाहरण से हम सीख सकते हैं। कैन अपने भाई से क्रोधित था और जब परमेश्वर ने कैन की भेंट को नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्रोध से भर गया,
और बाइबल बताती है कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी, अपने भाई को मार दिया। क्रोध में आके इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है, क्रोध में आके किसी की हानि भी कर सकता है, क्रोध में आके कुछ भी कर सकता है। इसलिए क्रोध में धीमा रहना चाहिए, क्रोध को नियंत्रण में रखना सीखिए, क्रोध जल्दी मत करिए। हमारे परमेश्वर से सीखिए, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, जल्दी क्रोधित नहीं होता, देर से क्रोधित होता है। और इंसान तुरंत क्रोध, उसका तुरंत पारा हाई हो जाता है। बाइबल में कुलुस्सियों 3:8 में लिखा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से एक बात है, अब तुम भी क्रोध को छोड़ दो। हमें क्रोध करना छोड़ देना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रोध आता है तो आप क्रोध को नियंत्रण में रखना सीखिए, जल्दी क्रोधित मत होइए, क्योंकि क्रोध मूर्खों के अंदर बसता है। यदि आपको गुस्सा आता है, यदि आप क्रोधित होते हैं, आपको जल्दी क्रोध आ जाता है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बाइबल हमें और आपको चेतावनी देती है। नीति वचन 22:24 में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, और जो जल्दी क्रोध करे उसके संग मत चलना। बीते समय कुछ ऐसे विश्वासी मुझे मिले जो हमेशा ऐसे व्यक्ति को मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए लाया करते थे जो सिर्फ लव अफेयर के चक्कर में पड़े रहते थे, सिर्फ लव अफेयर के चक्कर में, और मुझे बुलाते थे और प्रार्थना करवाते थे, इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, ये जिससे प्यार करता है उसका इसका काम बन जाए। और पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा के अंदर ये बात बता दिया कि जैसे व्यक्तियों को ये लेकर आता है, इस व्यक्ति की सोच भी वैसी ही है। ये क्रोधी व्यक्ति है, गुस्सैल व्यक्ति है, इससे दूर हट जाना ही ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग परमेश्वर के दासों को ऐसा समझते हैं जैसे दुनिया के अंदर सारे जो प्रेम में, लव अफेयर में धोखा खाए हुए हैं, केवल उन्हीं का काम बनाते रहें, उनके ही लिए दुआ परमेश्वर के दास लोग करते रहें। और ऐसे लोगों को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने दया दी, और परमेश्वर ने करुणा की कि अपने आप परमेश्वर ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए खुद परमेश्वर अनुग्रह का हाथ रखता है और परमेश्वर दया दिखाता है। जो जैसा होता है ऐसे वो व्यक्ति वैसे ही लोगों के साथ ज्यादा संगति करता है। जो नशेबाज होगा वो नशेबाज व्यक्ति को ही ढूंढता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक को ढूंढता है। अभिलाषाओं से, गलत अभिलाषाओं से जो भरा होता है वो गलत अभिलाषा वाले व्यक्ति को ढूंढता है। जो कामुकता से भरा होता है, गंदे विचारों से, वो गंदे विचार वाले व्यक्ति को ही ढूंढता है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, क्रोध से बाहर आ जाए, क्रोध करना छोड़ दे, क्रोध में धीमे हो जाए, क्योंकि परमेश्वर को क्रोध पसंद नहीं है। मेरा परमेश्वर भी क्रोध करता है, लेकिन विलंब से क्रोध करता है। मैं आशा करता हूं यदि आपके अंदर क्रोध है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, और यदि आप क्रोध करने में धीमे हैं और क्रोध करने में जल्दी नहीं करते तो आपसे बड़ा बुद्धिमान भी कोई नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।